मूलाधार चक्र से उठकर आपके सहस्रार चक्र यानी आपके ऊपर पहुंचती है, जिससे आप मिलाएंगे संकट मंत्र। मध्य में फिर से श्वास भरेंगे, श्वास खाली करते हुए बाहर मध्य में श्वास भरेंगे, मुंह में लगाएंगे, श्वास भरते हुए आधा चक्कर श्वास खाली करते आधा, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, आधे में खाली करेंगे, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कंधे पे लगाएंगे, रोटेशन, आधे चक्कर में श्वास भरेंगे, आधे में खाली करेंगे, 2 बार क्लॉकवाइज, 2 बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर उल्टा, आधे में भरनी है, आधे में खाली करनी है, पूरा जारी देंगे, पूरा दिमाग ऊंचा बढ़ना चाहिए। अपने अभ्यास से जुड़ के करेंगे, सांसों के साथ जुड़ के करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरी दुनिया में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ योगा किया और शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि योग जो है वास्तव में मानवता को जोड़ने का, कि योग का अर्थ है जोड़ना। वैसे तो जोड़ना होता है मन और बुद्धि को आत्मा से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये मानवता को जोड़ने का एक माध्यम है। तो हम इसको माध्यम से पूरी मानवता के साथ जुड़ रहे हैं और पूरी दुनिया में विश्व शांति को स्थापित करने में अग्रगण्य हैं। आज योग दिवस के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण कृपा परिवार और योग गीता कुरुक्षेत्र की तरफ से बच्चों को जो योग शिक्षा दी जा रही है, इसमें मेन रोल गीता जी का भी है। और गीता जी में जो कहा गया है और जो गीता जी के अनुसार योग की कक्षाएं लगती हैं या शुरुआत की गई थी, वो भगवान कृष्ण के माध्यम से योगेश्वर भगवान कृष्ण जी ने जो अपनी लीलाओं में वर्णन किया है, प्रत्येक मनुष्य को प्रारंभ से प्रत्येक बच्चे को इस शिक्षा के माध्यम से आगे भी हमारे स्वामी जी का जो आदेश है, जो उनके प्रवचनों में भी बताया समझाया जाता है, जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी इसका अनुसरण करना चाहिए। और योग दिवस के माध्यम से जो स्वामी जी ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है, उसको भी देखते हुए आज पूरा विश्व जो है इस योग के पीछे लगा हुआ है और हर तरह से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रत्येक मानव जाति का प्रत्येक मनुष्य जो भी है इस योग का अनुसरण करे और इस पर चल के अपने शरीर को, मन को, तन को स्वस्थ रखे। पहले तो प्रणाम सभी को। मेरा नाम सुप्रिया है और मैं CBLU की MSc योग की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ और मैं यहाँ पे एकलव्य छात्रावास वनवासी कल्याण आश्रम में बच्चों को योग सिखाती हूँ। हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनील भारद्वाज सर के नेतृत्व में हम ये कार्य कर रहे हैं। पहले तो हम यहाँ 1 हफ्ते का शिविर लगाया है, अभी हम इसको 1 महीने तक और लेके जाएंगे और आगे भी हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। योग जो है केवल एक आसन या कोई क्रिया नहीं है, योग पूरा एक लाइफस्टाइल है। योग यानी जुड़ना। आप जो भी कार्य करते हैं आप उससे जुड़ जाए। पूरे दिन खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं या कोई भी कार्य करते हैं उससे आप जुड़ जाए।
या फिर योग के आप जो अभ्यास करते हैं उनसे भी आप जुड़ जाएं। ये सिर्फ योग ये है कि आप जुड़ जाएं, ठीक है। और ज्यादा शब्दों में अगर बताएंगे तो पूरा दिन भी लग सकता है। योग कोई छोटी चीज नहीं है अगर हम इस पर बोलने लगूं तो। यहाँ पे मैं बच्चों को हमारा जो प्रोटोकॉल है वो पूरा फॉलो कराती हूँ। स्टार्टिंग में जैसे ओम चैंटिंग है, संगठन मंत्र है, फिर कुछ ग्रीवा के, स्कंद के ऐसे अभ्यास हैं। फिर हम आसनों पे आते हैं, स्टैंडिंग, सिटिंग और प्रोन और स्पाइन। फिर हम कुछ प्राणायाम करते हैं और लास्ट में हम शांति पाठ करते हैं। ऐसे हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ मैं बच्चों को कुछ स्पिरिचुअल बातें भी बताती हूँ ताकि इनका जो है व्यवहारिक जीवन सुधरे। ऐसा ना हो कि हम बस किताबी ज्ञान दे दे, नहीं, इनका व्यवहार भी अच्छा हो, जीवन के उच्चतम मूल्य ये सीखे। इस पर मैं काम करती हूँ। थैंक यू। देखिए, योग में जो जितनी भी आध्यात्मिक बातें हैं, अध्यात्म जब बच्चों में आता, आध्यात्मिक बातें जब बच्चे सीखते हैं, बोध जब बच्चों को होता है, तो जैसे जीवन में जैसे भी परिस्थितियां आती है, कई बार जैसे आजकल सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं, बच्चे परिस्थितियों में टूट जाते हैं, पेशेंस उनमें है ही नहीं, धैर्य है ही नहीं। तो अध्यात्म है, बोध है, ये बच्चों में पेशेंस लेके आता है। हमारे सर भी बताते हैं कि तप लेकर आता है, संभाव की जो स्थिति है वो लेके आता है। तो बच्चों में मानसिक और शारीरिक तप जो है बढ़ना चाहिए, जिससे जो आजकल प्रॉब्लम्स हो रही है, सुसाइड की है, जो भी है, वो सारी खत्म हो।